नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और चलिए सीधे हम अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहेंगे। आज का जो विषय है, नीतीश को मोदी का साथ पसंद है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की जुबान से, उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ये बातें प्रदर्शित हो रही हैं, दिखती हैं। उनकी जो फीलिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो चीजें दिखती हैं। और इस बार तो जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से जब लौटते हैं और नीतीश कुमार का जो अंदाज होता है, तारीफ करने का जो अंदाज है नीतीश कुमार का, वो कहीं ना कहीं इस बॉन्डिंग को और भी मजबूत तरीके से दिखाता है, दर्शाता है और पब्लिक डोमेन में एक परसेप्शन भी भेजता है बहुत दूर तक कि यहां पर बीजेपी और जेडीयू जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। अब जरा इस पर देखना होगा, इस पर हम जरा चर्चा आज करते हैं कि ये जो रिश्ता है क्या कहलाता है। प्रेम रंजन पटेल आज प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से है, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से और चितरंजन गगन है प्रवक्ता आरजेडी से। राजेश राठौर से सबसे पहले बात शुरू करते हैं। राजेश राठौर जी, ये जो कैप्शन है, नीतीश को मोदी का साथ पसंद है, और जिस तरीके से, और आज की कोई घटना नहीं, कल की कोई घटना नहीं, लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेंड नीतीश कुमार का जो बराबर देश के प्रधानमंत्री के प्रति है, उनका आभार जताने का हो, या फिर जो मूड और मिजाज दिख रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कैसे देख रही है कांग्रेस उसे? आप ही लोग के साथ थे, लेकिन अब जहां है वहां तो फिर बाहर ही बाहर है। विवेक जी, आप बड़े पत्रकार हैं, लगातार आपके साथ डिबेट करते रहे हैं, चैनल भी बहुत बड़ा है आपका, और आपने एक बड़ा शब्द कहा कि नीतीश जी आपके भी साथ थे। नीतीश जी अभी कभी खुशी कभी गम के दौर से गुजर रहे हैं, और नीतीश कुमार के कभी खुशी कभी गम का जो दौर चल रहा है कई सालों से या एक दशक से ऊपर से, ये स्पष्ट दर्शाता है कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है और न उनका कोई है। आज नीतीश जी की तारीफ करेंगे, इससे पहले लालू जी की तारीफ करते थे, कभी राहुल जी की तारीफ करते थे, कभी सदन में बहकी बहकी बातें करते हैं। तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पे अब हम लोग कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि चर्चा सिर्फ मुद्दों की होगी। चुनाव का साल अब आ गया है और जनता ये देखेगी कि 10-20 साल का मुख्यमंत्री बिहार को क्या दिया। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के उस दौरे को लेकर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि आपके इस दौरे से और आपने जो वहां से जो घोषणाएं की यूएसए से, तो उससे कहीं ना कहीं जो बिहारी हैं वो काफी गदगद हैं, कुछ ऐसा आप? हाँ बोलिए। इसका मतलब नीतीश कुमार जी इससे पहले के उनके संपूर्ण विदेश दौरे को दरकिनार कर दिया। ये पहली बार तारीफ की है, इससे पहले किसी विदेश दौरे की तारीफ किए नहीं। तब जबकि प्रधानमंत्री देशे में नहीं रहते थे, विदेशे में घूमते थे, तो हम मान लेते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तारीफ की है तो उनका बड़ी अच्छी योजना रहा, बिहार के लोग गदगद है, देश के लोग गदगद है। लेकिन इससे पहले जितने बार प्रधानमंत्री विदेश गए थे सब निराश थे। इसलिए मैंने कहा विवेक जी कि नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री के मिलने की बहस अब बिहार में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार किस बार की चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार जी उस दौर से गुजर रहे हैं विवेक जी, मतलब इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, मतलब मजाक में नहीं कर रहे हैं कि जिस बात को वो सदन में बोलते हैं उसको पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार की महिलाओं पर टिप्पणी की, जनसंख्या नियंत्रण पर बात की। तो नीतीश कुमार जी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां नवीन पटनायक जी गुजरे हैं, और उसी हालात में आ गए हैं। और हम नहीं कहते, कल अशोक चौधरी के सोशल मीडिया हैंडल पर आपने देखा, एक कविता पढ़ा, डिबेट का विषय बना। तो नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, जैसे घर में बुजुर्ग बाबा दादा कब क्या करते हैं, बच्चा बुजुर्ग एक जैसे हो जाते हैं, ये नीतीश कुमार जी को देखने से लगता है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे जब भी मुद्दे हो कि आपने बहुत अच्छा बोला, प्रीपेड मीटर पे पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, बिहार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आज गया बड़ा कार्यक्रम किया, एक सप्ताह पैदल चल के इसका विरोध किया, क्योंकि इसका खामियाजा संपूर्ण भारत, भाजपा, जेडीयू, आरजेडी सबके पब्लिक भोग रहा है कि प्री मीटर में बिल ज्यादा क्यों से आ रहा है। और संजीव हंस को यानी कि लड़का को मर्सरीज और 9 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट मिलता है, तो समझी को क्या क्या मिला? आज समझी वही है, बिहार में 2 लोग नहीं बदले, सरकारें बदली, एनडीए और इंडिया होता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री नहीं बदले। तो ऊर्जा मंत्री क्या बताएंगे, उनके संज्ञान में था या नहीं था, या ऊर्जा विभाग कोई और चला रहा है? मैं ये बाहर की बात इसलिए ले जा रहा हूं विवेक जी
चूंकि नीतीश जी अप्रासंगिक हो गए हैं, उनके किसी बात का कोई मतलब इसलिए नहीं निकालते हैं कि हर समय नई नई बात बोलते हैं। हम मुख्यमंत्री हैं, वो जो आदेश देंगे मजबूरन देश या राज्य के लोग मानने के लिए तैयार हैं। अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू से, अगर बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं इस रिश्ते पर, तो अरविंद जी और हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी भी हैं, दोनों के सामने ही ये बातचीत होगी। लेकिन मुद्दे की बात को, क्या ये मुद्दा नहीं है, क्या ये मसला नहीं है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तारीफ करें और खासकर जो घोषणाएं किए हैं प्रधानमंत्री ने, वो भी विदेश में, उस पर मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है, सोशल मीडिया एक्स पर वो लिखते हैं, तो अच्छी बात है, बिहारी गदगद हैं। अगर वैसी कुछ योजनाएं, वैसी कुछ बिहार में और भी विकास की संभावनाएं होती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें कहीं कोई नहीं। लेकिन जो कांग्रेस का जो सवाल है, ये कैसे आप देख पा रहे हैं अरविंद निषाद? विवेक जी, धैर्यपूर्वक हमको भी सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक विकासशील राजनेता के रूप में जो एक छवि इनकी रही है, विकास को कैसे ये अपने नेतृत्व में राज्य को कहां से कहां पहुंचा दिया और पूरे देश में विकास दर बिहार का आज सबसे उच्चतम दर पर है। 14% के आसपास बिहार का विकास दर है, जो अभी भी दूसरे अन्य राज्य जो विकसित राज्य हैं इस देश के, वह राज्य इस बिहार के विकास दर को छू भी नहीं पा रहा है। जहां तक नमो नीतीश की जोड़ी का संबंध है, तो इस दौर में बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में अभी 1063 किलोमीटर का 4 लेन बनना है 59,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें गोरखपुर सिलीगुड़ी गोरखपुर 4 लेन की सड़कें हैं। 9500 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने 2015 से लेकर के अब तक आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की सहायता दी। अब तक बिहार को 7 करोड़ से अधिक की राशि, मतलब कि जो मोदी सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए की राशि 2004 से 2014 तक दी गई थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अभी तक बिहार को 7 करोड़ से अधिक की राशि, यानी कि 3 गुना नोट करते रहिएगा जो बता रहे हैं। अब मैं दूसरे विषय पर मैं आता हूं, स्मार्ट मीटर। बिहार के 48 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अगर स्मार्ट मीटर की रीडिंग गलत होती तो पटना सहित बिहार के अन्य राजधानी अन्य जिलों में लोगों का उग्र प्रदर्शन होता। लोग अपने अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के 9 राज्यों की सरकारों ने बिहार में स्मार्ट मीटर के संचालन की प्रक्रिया को समझने के लिए बिहार भेजा। इसमें केरल है, बंगाल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों के प्रशासन बिहार में स्मार्ट मीटर को देखने के लिए आया। भारत सरकार ने बिहार के स्मार्ट मीटर की प्रशंसा करते हुए देश के तमाम राज्यों में इसे लागू करने की घोषणा की। यह देश का आज ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट मीटर। इतना ही नहीं, स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं, अगर स्मार्ट मीटर का जो ऐप काम करता है मोबाइल में, आप उसमें रोक नहीं। ठीक है, आप जो कर रहे हैं उसकी आप गाथा तो गाएंगे, आप उसकी चालीसा तो पढ़ेंगे। विवेक जी और मुझे 10 सेकंड दीजिए। चूंकि अब हम दुनिया डिजिटलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके ऐप में प्रतिदिन यह दिखाया जाता है कि आप आज ने इतना बिजली की खपत की, आज आपको इतना रुपया आपके बैलेंस से कट गया है, अब आपको रिचार्ज करना है, टोटल उसमें दिखाता है। अब अभी आप कहेंगे तो मेरे मोबाइल में वह अब ऐप है जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूं। गंभीर बात है कि आपसे सीखने के लिए जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों के बड़े बड़े जो सूरमा हैं कि भाई चलिए बिहार से, भाई ये उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर लगा है या अन्य जगहों पर लगा हुआ है,
वहां पर तो ऐसा तो हमने देखा नहीं कि आप कोई डेलीगेट आया हो या फिर ऐसा कुछ, लेकिन बिहार में सभी आ रहे हैं सीखने के लिए, अच्छी बात है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर कुछ आपकी बात को पॉइंट आउट कर रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और दो आपने 10 सेकंड हो गया, आप लाइन पे रहिए, आप स्क्रीन पर रहिए। राजेश राठौर, नहीं राजेश राठौर, अरे भाई आप पिछले 19 वर्षों से नीतीश कुमार जी को लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है, ये सब जानते हैं ना, जो नहीं जान रहे वो बताइए ना। 19 वर्षों से अगर है ये जो सवाल उठा रहे, ये जो सवाल इनको जनता उतार रही है ना, अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी बात है जनता अभी पेपर दिया नहीं और आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। रुकिए भाव में, ठीक है, आइए राजेश भाई। नकारात्मक राजेश जी रहे हैं विवेक जी, नकारात्मकता में जी रहे हैं। अच्छा ठीक है राजेश जी, सरकार ने विवेक जी, सरकार ने ही एक आंकड़ा जारी किया है कि बिहार को पिछले 8 साल में अनेक मदों में भारत सरकार ने 61,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, या बिहार सरकार ने खर्च नहीं किया, इसके लिए नहीं आया। एक प्रीपेड मीटर का मेरा विरोध नहीं है, ठीक है। प्रीपेड मीटर में जो जनता को परेशानी है उसका है कि अगर हम पहले जलाते थे 300 रुपया का, आज वो 900 रुपया कैसे हो जाता है। हम अभी जरा ठीक है, आज की जो बहस है वो नीतीश को मोदी का साथ पसंद है, तो ये डबल इंजन की बात हो रही है। अब सपोर्ट की बात आपने की, पैसों की बात की, उसे जरा एस्टैब्लिश कर लीजिए राजेश। राजेश राठौर को लाइए सिंगल फ्रेम। ये 4 एसी चला रहे थे, इनका बिल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं वहीं जा रहा हूँ, बिजली का बल्ब जलाते हुए छोड़ दे रहे हैं, पंखा चलाते हुए छोड़ दे रहे हैं, इनका बिजली का बिल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? का ये है, इनका बिजली कि बिजली मीटर लगाया कि क्या किया। सवाल इस बात को लेकर है कि नीतीश को अगर मोदी का साथ पसंद है, विपक्ष को इस बात से आपत्ति है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसमें कई ऐसे काम है जो लटके पड़े हैं, कुछ चीजें हवा में झूल रही है। हाँ राजेश, अब देखिए डबल इंजन लूट रही है। मैंने कहता हूं अभी एक विशेष निगरानी इकाई ने जांच की है कि बिजली मीटर टेंडर में तत्कालीन सचिव संजीव हंस को 1 किसी को फंसाते हैं, अरविंद निषाद जी न फंसाते हैं न बचाते हैं। समझी को क्या मिला? ये गलत बात है। ये देखिए नकारात्मकता इनके पास, हम नहीं कर रहे छत्तीसगढ़। अरे भाई आप अपने कांग्रेस इंडिया गठबंधन शासित राज्यों से पूछिए ना, अरे तमिलनाडु सरकार से पूछिए ना क्यों। चित्रंजन गगन कुछ कहना चाह रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है चित्रंजन गगन, जरा सुनिए। हाँ चित्रंजन, महाघोटाला है। ठीक है आ रहे पूरा देश आ रहे समय सबको देना है, समय सबको देना है। चित्रंजन गगन, अरविंद जी, आज के आपका जो विषय है डिबेट का, उसको डाइवर्ट नहीं डाइवर्ट नहीं, सबसे पहले बधाई हाईएस्ट। अच्छा ठीक है अरविंद जी, चाहूंगा। हाँ, और आपने जिस विषय को आपने चुना है डिबेट के लिए, अब अरविंद जी को कही ना चुप रहने के लिए। अरविंद जी चुप रहेंगे। हाँ बोलिए। विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कसीदे कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, और आज टीवी चैनल आपके जैसा न्यूज 18 जैसा प्रतिष्ठित टीवी चैनल इस पर अगर डिबेट करवा रहा है, नहीं इसका अगर एंगल अगर आप समझेंगे, सुनिए चित्रंजन जी, आप भी बड़े नेता हैं, आज के नेता नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार जब जिसकी तारीफ करते हैं उसका एक खास मकसद होता है। इस बार विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री का भी उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की, हमारा ये कहना है कि अगर इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है तो विपक्ष हमें ये बताए कि अब तो काम भी उसी रफ्तार में होना चाहिए। हाँ चित्रंजन गगन जी, आप बोलिए। जो कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, पहला सवाल तो मेरा यह है कि सोशल मीडिया पर जो कहा गया है कि माननीय नीतीश जी ने ऐसे तारीफ की माननीय प्रधानमंत्री जी का, वास्तव में वो नीतीश जी का वक्तव्य है या उनके मर्जी से वो चलाया गया है या चलवाया गया है उनके नाम पर? सवाल यहाँ पर यह भी है ना, आपसे पूछ के चलवाया गया। अभी रुकिए चित्रंजन गगन को बात पूरी करने दीजिए। हाँ जी, लगभग 45 वर्षों से मैं नीतीश जी को जानता हूं और बिहार में लगभग वो 18-19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। 10 वर्षों से आदरणीय मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार
कोई पहली बार नहीं बनी है, मात्र कुछ अंतराल को छोड़ दिया जाए तो डबल इंजन की सरकार रही है। लेकिन कितने बार माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए, कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा कुछ न सोशल मीडिया पर, न सार्वजनिक रूप से मंच से, न कहीं प्रेस में बयान दिए, प्रेस के सामने बोले। ठीक है। तो सवाल मेरा यह है कि वास्तव में जो कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने ऐसे तारीफ किया, वह नीतीश जी कहे हैं या नीतीश जी से कहवाया गया है? क्योंकि जो स्थितियां हैं, विदेश में गए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं अरविंद जी से कि भाई विदेश में कौन सा गिफ्ट दे दिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिससे बिहार के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बिहार के लोग उनको धन्यवाद दे। मेरे पास जो आंकड़े हैं कि अभी जो अभी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद आपने सवाल किया, रुकिए आपने सवाल किया, पिछला बजट जो पेश हुआ विवेक जी, 55 रेलवे परियोजनाएं बिहार में लंबित हैं। ठीक है। और इसमें से 33 रेलवे परियोजनाओं में केवल परियोजना जिंदा रखने के लिए 1,000 ओनली 1,000 रुपया टोकन मनी दिया गया कि यह योजना जिंदा रहे। एक केवल इसी विंडो में दिल्ली तक जो एक ट्रिपल लाइन और फोर्थ लाइन के अलावा जो कि उनका योजना है, अभी जो है अरविंद जी कह रहे थे यह सड़क वह जो भी योजनाएं हैं जी, निश्चित रूप से उससे बिहार को लाभ होगा। लेकिन वह केंद्र की योजना है। बिहार को क्या मिला? मैंने रेलवे का एक उदाहरण दिया। मैं एक और उदाहरण देता हूं, आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय में आए थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री ठीक है प्रेमरंजन पटेल जी, आप समझ गए होंगे, सवाल को समझ गए होंगे जो चित्ररंजन कदम पूछना चाहते हैं। इनको चित्ररंजन जी को चुप कराइएगा तब हम विश्वविद्यालय बनाने की मांग। ठीक है, अब आ गए, अब आपके सवाल का जवाब देंगे प्रेमरंजन पटेल जी देंगे जवाब। शेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। प्रेमरंजन पटेल जी जवाब दीजिए जरा इसका। सबसे पहले एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के संबंधों के बारे में चर्चा करें। कोई नया संबंध नहीं है, बहुत पुराना दोनों में तो भी हमको याद है, सामने से थाली छीन लिया। अरे भाई चुप तो रहिए, आपकी बात सुन लिया, अरे भाई आपकी बात मैं सुन लिया, बोलना प्रारंभ कर लिया। प्रेमरंजन पटेल आप बहुत मैं फिर उसी प्रकार से करूंगा। ठीक है पटेल जी आप बोलिए। आदमी है, ठीक है पटेल जी आप हैं, ठीक है पटेल जी। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। उन्होंने जाकर के गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि मोदी जी आप केवल गुजरात की सीमाओं तक सीमित मत रहिए, देश आपका इंतजार कर रहा है। आज जो ऐसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी साथ उनका साथ है। तो अरे रुकिए बात कर रहे हैं, अरे भाई सुन तो लीजिए, बात कैसे कर रहे हैं आप? झूठा सब चलाते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। झूठा आपके अखबार में मोदी जी का अब कुछ रह गया, यही झूठा चित्ररंजन जी बात पूरी करने दीजिए। आज सबको सुना गया है, आज सबको सुना गया। प्रेमरंजन पटेल विवेक जी बिहार के विकास के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी हो, कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो। एक तरफ योजना देने वाला व्यक्ति बैठा हुआ बिहार के लिए और दूसरी तरफ योजनाओं पूछ लेंगे रुक जाइए, जिसके रग रग में केवल विकास हो। ये दोनों का जब साथ मिल जाएगा तो इससे बिहार के लिए इससे बेहतर वही तो सवाल है। और ये बात कर रहे हैं प्रेमरंजन जी, ये बात कर रहे हैं अभी यही तो सवाल है, यही सवाल कांग्रेस और आरजेडी पूछ रही है। जब दोनों साथ हैं और जिन लंबित परियोजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर ये डबल इंजन क्या किस तरफ चल रहा है? खेत में चल रहा है। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं विवेक जी। अभी बजट हुआ भारत सरकार का 2024 का, और वो बजट जिस प्रकार से योजनाओं की झड़ी लगाई गई उसी बजट में पूर्वोदय योजना के तहत बिहार को शामिल। अरे झड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, और उस लड़ी की बात कर रहे हैं जो जमीन पर उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। की मैं बात कर रहा हूं, पूरा लोगों ने कहा कि भारत का बजट है कि बिहार का बजट है।
ये भारत का बजट है कि बिहार का बजट है? ये पूरा चलिए, बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार अगर तारीफ कर रहे हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, चलिए अच्छी बात है कि अगर केंद्र राज्य मिलकर काम करे, लेकिन विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष के सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। विपक्ष उन सभी योजनाओं की लिस्ट लेकर बैठा है, विपक्ष उन सभी योजनाओं की लिस्ट लेकर बैठा है जो आसमान में है लेकिन जमीन पर उतर नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें यहां लगातार जारी हैं।